तो जहाँ तक है हीरोब्राइन नहीं आएगा, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हीरोब्राइन या फिर हीरोब्राइन नहीं, हीरोब्राइन एसएमपी इंडिया की सबसे पहली और सबसे वायरल एसएमपी। इस एसएमपी की टक्कर अभी तक कोई भी नहीं ले पाई, इनफैक्ट लापता एसएमपी भी नहीं ले पाई। एंड इसके पॉपुलर होने का रीजन था इसके अंदर के क्रिएटर्स एंड इसकी यूनिक स्टोरी लाइन। कोई भी एसएमपी उसके मेंबर्स की वजह से ही वायरल होती है। हीरोब्राइन एसएमपी के अंदर सारे मेंबर ने कंसिस्टेंसी के साथ लाइव स्ट्रीमिंग करी थी, जिसकी वजह से हीरोब्राइन एसएमपी सबसे ऊपर गई थी। पर इतना ज्यादा फेमस होने के बाद भी हीरोब्राइन एसएमपी को स्टॉप क्यों कर दिया गया? तो अगर कोई भी चीज शुरू होती है तो वो एंड भी एक दिन जरूर होती है, पर हीरोब्राइन एसएमपी सिर्फ 1 साल चल के एंड हो गई, ये बहुत अजीब सा लगता है। तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा हीरोब्राइन एसएमपी स्टार्ट कैसे हुई, फिर तुम जान पाओगे हीरोब्राइन एसएमपी बंद क्यों हुई। तो हीरोब्राइन एसएमपी लॉकडाउन में स्टार्ट हुई। लॉकडाउन में लोगों को ज्यादा काम नहीं होता था, घर के बाहर नहीं जाते थे लोग, जिसकी वजह से सारे लोग यूट्यूब पर एक्टिव रहते थे। उसी बीच उज्जवल चौरसिया, जिसे सब टेक्नो गेमर्स के नाम से जानते हैं, उसने एक एसएमपी रिलीज करी, नेम ऑफ हीरोब्राइन एसएमपी। शुरुआत में उसके अंदर सिर्फ 2 बंदे थे, टेक्नो गेमर्स, अज्जू भाई। हर रोज उसके अंदर मेंबर्स बढ़ते गए एंड आखिरी में उसमें 9 बंदे हो चुके थे। ये एसएमपी 1 महीने के अंदर इंडिया की नंबर 1 एसएमपी पहुंच गई। इसके मिलियन में व्यूज आते थे और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग पे भी 50 से 60 हजार की वॉचिंग आती थी। इसके अंदर इंडिया के टॉप क्रिएटर्स थे और वो टॉप क्रिएटर्स के पास टॉप स्किल भी थी। लाइक गेमर फ्लीट के पास पीईपी का सबसे तगड़ा एक्सपीरियंस था उस टाइम पर गेमर फ्लीट को इंडिया का पीईपी गॉड कहते थे। रोनी इंडिया का नंबर 1 रेड स्टोनर था, उसे रेड स्टोन मास्टर कहते थे। और इसके अंदर स्मार्टी पाई भी था, जिसे क्लच गॉड कहते थे। इसी के साथ उसमें उज्जवल भी था, जिसने अपनी सर्वाइवल सीरीज में एक से बढ़ के एक बिल्ड करे हैं। मतलब ये कह सकते हैं इसके अंदर जो लोग थे वो बड़े क्रिएटर तो थे ही, साथ में उनकी स्किल भी इंडिया में नंबर 1 थी, जिसकी वजह से ये एसएमपी इतना वायरल गया। लोगों ने इसे देख के एसएमपी बनानी स्टार्ट करी। इस बात में बिल्कुल शक नहीं, हीरोब्राइन एसएमपी की वजह से ही इंडिया में माइनक्राफ्ट एसएमपी का ट्रेंड आया था और लापता एसएमपी की वजह से लाइफ स्टाइल एसएमपी का ट्रेंड आया था। हीरोब्राइन एसएमपी पहली एसएमपी थी, इसीलिए वो ऊपर तो जानी थी। तो अब बात कर लेते हैं हीरोब्राइन एसएमपी बंद क्यों हुआ। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया, कोई भी चीज शुरू होती है तो वो खत्म भी जरूर होती है, चाहे वो चीज 1 साल चले, 2 साल चले, 10 साल चले, पर एक दिन तो उसका एंड होना ही है। पर हीरोब्राइन एसएमपी सिर्फ 1 साल चली, उसका रीजन है लॉकडाउन। हीरोब्राइन एसएमपी लॉकडाउन में बनी थी। उस टाइम पे सारे यूट्यूबर्स फ्री रहते थे, पर जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ सब बिजी हो गए। जैसा कि तुम्हें पता है, बिक्सू एक रैपर था, टेक्नो गेमर्स को GTA 5 की वीडियोस बनानी थी और भी बहुत काम थे, उसने भी अपने गाने रिलीज करे। अज्जू भाई को फ्री फायर कम्युनिटी में भी ध्यान देना था। उसी तरीके से सबको कुछ ना कुछ काम थे, जिसकी वजह से एक एक करके हीरोब्राइन एसएमपी का मेंबर बिजी होने लगा एंड ये देखते ही देखते एसएमपी खाली होने लगी। और तुम्हें तो पता ही है, जब तक एसएमपी के अंदर बंदे होंगे तब तक एसएमपी हरी भरी दिखेगी, पर जैसे ही मेंबर्स चले जाएंगे, वॉर खत्म, लड़ाई झगड़े बातचीत सब खत्म। एंड ऐसे करते करते सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर हीरोब्राइन एसएमपी के सारे मेंबर इनकंसिस्टेंट हो गए। सबको अपने अपने काम याद आ गए और सारे मेंबर इनकंसिस्टेंट हो गए। गेमर फ्लीट और खतरनाक ईशान और रोनी, ये 3 एंड तक टिके थे। इसके अलावा सारे मेंबर्स बिजी हो गए थे एंड इसमें इन लोगों की भी गलती नहीं है, उन्हें अपने और भी काम करने होते हैं, वो माइनक्राफ्ट एसएमपी पर ध्यान नहीं दे सकते। पर हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ, अगर ये एसएमपी आज तक चलता तो ये इंडिया का नंबर 1 एसएमपी होता या ना होता, ऑडियंस जरूर बोर हो जाती। क्योंकि तुम्हें पता होगा, लापता एसएमपी से लोग बोर होने लगे थे तो लापता एसएमपी बंद कर दी। मानो या ना मानो, कुछ ऑडियंस लापता एसएमपी से बोर हो गई थी, क्योंकि लाइफस्टाइल देखकर वो थक गई थी। उसी तरीके से हीरोब्राइन एसएमपी से भी बोर हो जाते। पर हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा, हीरोब्राइन एसएमपी 1 साल और चलती। वो सिर्फ 1 ही साल चली है, अगर वो 2 साल चलती तो और मजा आता। पर उसने सिर्फ 1 साल में इतना नाम कमा लिया। इतना नाम कमाने के लिए किसी और एसएमपी को पता नहीं कितना टाइम लगेगा। लापता एसएमपी को भी यहाँ आने में 3 साल लग गए। जो हाइप हीरोब्राइन एसएमपी को 1 महीने में मिल गई थी, वो लापता एसएमपी को आज तक नहीं मिली। मानता हूँ मिलियन में व्यूज आए, पर आज भी हीरोब्राइन एसएमपी को लोग जानते हैं, मगर लापता एसएमपी को इतने लोग नहीं जानते। लापता एसएमपी फेमस नहीं है, फेमस है, पर देखा जाए हीरोब्राइन एसएमपी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया के बाहर भी फेमस है, पर लापता एसएमपी ज्यादा इंडिया में फेमस है। अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो माफ कर देना। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, 500 लाइक का एम है। और अगर ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो।